हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि एग्जिट एग्जाम कब होगा, ठीक है, और किस किस को एग्जिट एग्जाम देना है। और सबसे बड़ी बात, एग्जिट एग्जाम में पास होना मुश्किल क्यों है। मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें मुझे लग रही हैं कि जो टिपिकल हो सकती हैं, देखो ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो इशू हो सकता है, जो बहुत ज्यादा बीच में स्टूडेंट्स के आ रहा है और प्रैक्टिस के आ रहा है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, चाहे आप इसको 1.5x करके देखो, पर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना है। अपने दोस्तों को भी शेयर करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें बताऊंगी, सोल्यूशन भी बताऊंगी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एग्जिट एग्जाम से घबराना नहीं है, जब तक हम यहां खड़े हैं तब तक आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है जी। देखिए, एग्जिट एग्जाम में पास होना मुश्किल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैम आपको ही जब मुश्किल लग रहा है तो हम क्या करेंगे। बेटा देखो, ये तो फाइनल हो गया है कि एग्जिट एग्जाम होगा, ये रियलिटी है, अब हमें इसको मानना पड़ेगा। जिन बच्चों ने 2022 में ये सोच के एडमिशन ले लिया, अरे चलो हो जाएगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी देखेंगे, लेकिन पीसीआई ने हमें नोटिफाई कर दिया था 22 में ही। 22 में जिन्होंने एडमिशन लिया उनको पता था एग्जिट एग्जाम हो सकता है, और एडमिशन लिया, सब कुछ पहले से जानते थे ना। अब आप कोई ऑब्जेक्शन कर सकते हो। 2024 में जो बच्चे पास आउट होंगे उनके लिए कंपलसरी हो गया है, एग्जिट एग्जाम देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो आप लोग एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाओगे। क्लियरली कहना है मोंटू पटेल जी का, जो कि पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। चलिए, इतनी बात हो गई। अब इसमें परेशानी क्या है, जो जो चीजें हैं परेशानी वाली, उन पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कहाँ हमारे लिए परेशानी वाली बात हो सकती है ना। चलिए जी, तो यहाँ आएंगे अपनी वेबसाइट पे बाद में, पहले चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ कि आखिरकार नोटिफिकेशन क्या है, हमें कहाँ कहाँ परेशानी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये नोटिस हमें मिला था 2022 में, द गैजेट ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से हमें नोटिस मिला था, जिसमें कि क्लियरली मेंशन था कि भाई अब आपका एग्जिट एग्जाम होगा, और एग्जिट एग्जाम में सिलेबस क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने इसमें मेंशन की थी। जो चीजें परेशानी वाली हैं उन्हीं पे बात करेंगे, ज्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे, हमें पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए, अब देखो यहाँ पे ये हमें कुछ सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, ये वाले सब्जेक्ट्स इन्होंने हमें दिए, जिनमें इनका कहना है कि भाई इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो, बच्चे का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होता है जब बच्चा पढ़ता है। मेरे हिसाब से, अगर मेरी जो रिसर्च है, जो कि मेरी थिंकिंग कहती है, वो ये कहती है कि बच्चा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता है किसको, एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि उसको मजा आता है पढ़ने में, उसको मजा आता है खुद की बॉडी से रिलेट करने में। वो देखता है कि अच्छा हमारा नर्वस सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, अच्छा नर्वस सिस्टम ऐसे काम करता है, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे काम करता है, लेकिन इन्होंने वो सब्जेक्ट ही इसी में नहीं दिया, ठीक है जी। ये शुरू करते हैं कहाँ से, फार्मास्यूटिक्स से। फार्मास्यूटिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जितना नहीं। बच्चों को सबसे ज्यादा उसी में इंटरेस्ट आता है। अगर बात करें डिप्लोमा इन फार्मेसी की, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फार्मास्यूटिक्स अच्छा है, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें मुझे जो लग रहा है कि एक सब्जेक्ट में चेंज होना चाहिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आना चाहिए ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट के अलावा। इसको हटा दिया जाए और यहां पे एचएपी ऐड कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहली परेशानी बच्चे के सामने ये है। दूसरी परेशानी जो स्टूडेंट के सामने है वो क्या है कि भाई इसमें क्लियरली बोला है कि आपको पास होने के लिए, देखो, अ कैंडिडेट शैल हैव पास ऑल द 3 पेपर्स इन द सेम अटेम्प्ट। ये देखो 3 पेपर। पहले हम ऊपर वाला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर सी, अ कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास्ड ओनली इफ ही ऑब्टेन अ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली। ये बहुत बड़ा झटका बच्चों के लिए कि 3 पेपर होंगे, तीनों ही पेपर में 50% लाने पड़ेंगे। अगर आपके 50% नहीं आते किसी भी एक पेपर में तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उस अटेम्प्ट में आप फेल हो जाएंगे, ठीक है जी।
एक साल में 2 बार ये पेपर होगा, आपको 2 चांस मिलेंगे एक साल में, बट आपको हर पेपर में 50% लेके आने पड़ेंगे। ये वाला जो क्राइटेरिया है ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, इसमें अगर चेंजेस हो जाते हैं तो काफी हद तक चीजें सही हो जाएंगी, ये मेरा मानना है। ठीक है जी, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी चीज इसमें बोला जा रहा है कि भाई आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्लीटली इंग्लिश में होगा, आपका जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा और कंप्लीटली आपके सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे, हिंदी वाला ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो बच्चे यहां भी लैग कर सकते हैं कि मैम हमने पढ़ा तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, लेकिन यहां तो हमें पहली बात तो ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, एमसीक्यूज है, और एमसीक्यूज हम सोल्व कैसे करेंगे जब तक हमको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो बेटा जब आपको 2 साल पहले पता चल गया था तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी चाहिए थी। तो इसमें तो कहीं भी पीसीआई की या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गलती नहीं है, गलती आपकी है। अभी भी आपके पास समय है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो 100% आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। प्रैक्टिस कहां से करें, कैसे करें, उसके लिए देखो आप एक काम कर सकते हो, आप बीएसपी फार्मेसी देखो आपको दिख रहा है ये, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। अगर आप ऐप पे जाना चाहते हैं तो आप ऐप पे भी जाके हमारा कोर्स ले सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल पे बीएसपी फार्मेसी डालेंगे सबसे ऊपर हमारा वेबसाइट आएगा। इस तरीके का इंटरफेस कुछ आपको दिखाई देगा, आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्सेज पे क्लिक करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अभी यहाँ पे आपको 5 कोर्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहीं पे आपको एग्जिट एग्जाम का कोर्स भी दिख रहा होगा। अभी आपको वो डी फार्मा के अंदर मैं दिखा देती हूँ कि कैसा इंटरफेस आपको दिखेगा। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए डी फार्मा एग्जिट एग्जाम कंप्लीट कोर्स है बेटा। ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। व्यू कोर्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 199 रुपए, अभी इसका प्राइस 199 रुपए है। अगर आप अभी के लिए ज्वाइन करना चाहते हो आप इस पे कूपन कोड अप्लाई करें माधव, MADHAV, सब कुछ कैपिटल में है, तो आपको इस पे और डिस्काउंट मिल जाएगा। और बेटा अगर आप इसकी डिटेल्स देखेंगे ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ कि इस कोर्स के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसका आप जाके डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा कि इस कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या दे रहे हैं। इसके अंदर हम आपको 10,000 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाएंगे। ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि इतने बेहतरीन कंटेंट, इतने बेहतरीन एमसीक्यूज के साथ, इतने अच्छे टेस्ट पोर्टल के साथ जिसको आप यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो उसके साथ हम आपको कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप लोग एग्जिट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास आइए। पूरी तैयारी आपको एक रीजनेबल प्राइस में मैं करवाऊंगी। ये मान के चलो ये कोर्स आपको बेटा फ्री मिल रहा है। बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस अपनी अभी शुरू कर दो, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 4 महीने बचे हैं। 4 महीने बाद आपका पेपर होगा। आपको लगेगा, आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वो अगस्त में होगा, है ना, जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जुलाई मान के चलते हैं, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4 महीने हैं। 4 महीने में तैयारी करने में पता भी नहीं चलेगा, चुटकियों में निकल जाएंगे ये महीने। तो तैयारी करने के लिए अभी जाके बीएसपी फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन करें। कोई परेशानी, कोई डाउट होता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप नोट कीजिए हमारा नंबर 7999589063। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। इसमें आपको इसी प्राइस के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे और इसी प्राइस के अंदर मैं आपसे वादा करती हूँ जैसे ही आपकी एग्जाम की फाइनल डेट आ जाएगी बेटा, वैसे ही इसमें लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसी प्राइस के अंदर कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जाइए अभी जाके हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोई परेशानी, कोई डाउट होता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।